हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर। मिशन टीचर में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज हम देखने वाले हैं योगा एजुकेशन का 2022 का जो बीएड का पेपर हुआ था पहले, उसको डिस्कस करेंगे। उसके अंदर जो भी क्वेश्चंस आए थे, सारे क्वेश्चंस को आज हम देखेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो हम किसी भी प्रीवियस ईयर पेपर को छोड़ नहीं सकते हैं। बाकी क्लासेस में भी जो क्लासेस चल रही हैं उसमें भी सारे प्रीवियस ईयर पेपर ऑलरेडी इंक्लूड है, तो उसमें भी आपके कंप्लीट होंगे और यहाँ पर भी आपका एक सेपरेटली रिवीजन भी हो जाएगा अच्छे से। बाकी किसी भी स्टूडेंट को अगर पीडीएफ चाहिए तो वो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है द मिशन टीचर। वहाँ से आप हमें मैसेज कर और पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर वहाँ पर दिया गया है, उस पर आप मैसेज करिए और पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं तो हम लोग अपनी क्लास को। और सारी क्लासेस की प्लेलिस्ट बना के मैंने तैयार कर दी है हमारे चैनल पर, और सारी क्लासेस जो भी हो रही हैं वो सभी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, वहाँ से आप अच्छे से कर सकते हैं। तो ये संजय मॉडल पेपर की क्लासेस हैं सारी, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो आपको सबसे पहले करनी होंगी। ठीक है, इन क्लासेस को आप छोड़ नहीं सकते हर स्टूडेंट को, क्योंकि ज़्यादातर पेपर 99% पेपर आपका यहीं से आने वाला है। चलिए तो हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं, और शुरू करते हैं आज का हम प्रीवियस ईयर पेपर योगा एजुकेशन का 2022 में जो आपका एग्जाम हुआ था। तो इसका पहला क्वेश्चन है आपके सामने, योग के पर्व कितने हैं? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, आपने पढ़ा होगा तो बताओ। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। इसका आंसर कमेंट करिएगा, योग के पर्व कितने हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा, योग के करण हैं। तो इसके ऑप्शन है अंतः और बाह्य। तो ये दोनों ही हो जाएंगे, योग के करण अंतः और बाह्य दोनों होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, ए और बी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बैठने का आसन है। तो इसका सही आंसर होगा बी, पद्मासन। ये सबको पता होगा लगभग। अगला क्वेश्चन, बैठकर किए जाने वाला आसन नहीं है इनमें से। तो सही आंसर रहेगा इसका डी, वृक्षासन कोई आसन नहीं है बैठकर किया जाने वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, योग समन्वय के अनुसार प्रकृति की अवस्थाएं हैं। तो योग समन्वय के अनुसार प्रकृति की अवस्थाएं हैं वो शारीरिक जीवन, मानसिक जीवन और दिव्य जीवन होती हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, उपर्युक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, श्री अरविंद के अनुसार पूर्ण जीवन कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ए, दिव्य जीवन। यानी कि श्री अरविंद जी ने दिव्य जीवन को पूर्ण जीवन कहा है। ए ऑप्शन सही होगा 6 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 7, मानव मात्र में सक्रिय शक्ति है। सही आंसर इसका आपका होगा सी, यानी कि अतिव्ययिक और अनंत। यानी कि मानव मात्र में एक सक्रिय जो शक्ति होती है वो अतिव्यक्तिक और अनंत होती है। तो ए और बी दोनों इसके सही जवाब रहेंगे। सी ऑप्शन करेक्ट है 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, पूर्ण योग संबंधित है। किससे संबंधित है? तो पूर्ण योग आपका आध्यात्मिक चेतना से संबंधित होता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा 8 नंबर क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। योग में कितने प्राण माने गए हैं? तो सही आंसर आएगा डी, 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन, योग में आंतरिक उपकरण में नहीं आता। सही आंसर होगा बी, इंद्रियां। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11, अपग्रह योग के किस अंग में आता है? सही आंसर आएगा सी, यम के। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, तमोगुण प्रधान मानसिक अवस्था है। सही आंसर होगा ए, मूड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? सही आंसर होगा बी, संस्कृत। अगला क्वेश्चन है, योग द्वारा विकसित होने वाली शक्तियाँ कौन सी हैं? तो योग द्वारा विकसित होने वाली शक्तियाँ शारीरिक होती हैं, मानसिक भी होती हैं और नैतिक शक्तियाँ भी होती हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
उपर्युक्त सभी। 14 का डी। अगला क्वेश्चन नंबर 15, वेदों के प्रकार हैं। सही आंसर होगा आपका सी, 4 प्रकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मना आरंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ए, 21 जून 2015 से। ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किस देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आरंभ हुआ था? तो आपको ये पता होना चाहिए, भारत में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 18, योग दर्शन के प्रणेता हैं। सही आंसर है इसका बी, पतंजलि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, योग सूत्र के रचनाकार हैं। सही आंसर होगा सी, पतंजलि। अगला क्वेश्चन है, योग सूत्र में सूत्रों की संख्या कितनी है? सही आंसर होगा डी, 195। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, योग दर्शन का साम्य दर्शन है। सही आंसर होगा ए, सांख्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भोजन के तुरंत बाद कौन सा आसन किया जा सकता है? सही आंसर होगा बी, वज्रासन। अगला क्वेश्चन, तन्मात्राओं की संख्या है। सही आंसर है डी, 5। अगला प्रश्न हमारा, शरीर से अतिरिक्त वसा हटाने के लिए कौन सी क्रिया उपयोगी होती है? तो सही आंसर होगा सी, कपालभाति। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, महाभूतों की संख्या है। सही आंसर होगी 5, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, योग के कितने अंग हैं? सही आंसर है आपका सी, 8। चलिए अगला क्वेश्चन 27 नंबर, अस्ते किस अंग के अंतर्गत आता है? सही आंसर रहेगा डी, यम। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28, ठोस महाभूत है। सही आंसर रहेगा ए, पृथ्वी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, सकारात्मक प्रसन्नता, हल्कापन और चेतना विशेषताएं हैं। किसकी विशेषताएं हैं? तो सही आंसर रहेगा बी, सतोगुण की। अगला क्वेश्चन नंबर 30, ध्यान के मुख्य प्रकार कितने हैं? तो सही आंसर रहेगा बी, 4। अगला क्वेश्चन, आकाश से किस इंद्रिय का संबंध है? सही आंसर है सी, आंख का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, जल का किस इंद्रिय से संबंध है? सही आंसर रहेगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि जीभ, त्वचा और आंख सभी से होता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला, अग्नि किस तन्मात्रा से संबंधित है? तो सही आंसर रहेगा ए, रूप से। अग्नि का एक रूप होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 34, सांख्य दर्शन में तत्वों की कितनी संख्या है? तो सही आंसर रहेगा इसका बी, 25, यानी कि 25। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, योग के अनुसार ज्ञान का वास्तविक स्रोत है। सही आंसर है इसका डी, उपयुक्त सभी, यानी कि शरीर, मन और आत्मा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सभी इसके सही होंगे जवाब। अगला क्वेश्चन नंबर 36, एक योगी का स्वभाव क्या होता है? सही आंसर रहेगा डी, प्रसन्न चित्त। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, सांख्य के अनुसार प्रकृति के घटक हैं। सही आंसर है ए, सत, रज और तम। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28, आस्तिक दर्शन है। सही आंसर है सी, योग दर्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, नास्तिक दर्शन क्या है? तो सही आंसर होगा इसका चार्वाक, जैन और बौद्ध, ये सभी नास्तिक दर्शन हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर रहेगा डी, उपर्युक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, योग शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? सही आंसर है इसका ए, युज। ये क्वेश्चन मैं क्लासेस में भी करा चुका हूँ, तो आपको पता होगा, कई क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को दर्शाता है? सही आंसर रहेगा ए, आत्मा और परमात्मा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। समाधि से पूर्व की अवस्था है, तो सही आंसर रहेगा सी ध्यान। चलिए अगला क्वेश्चन, शरीर में मूलाधार चक्र का स्थान है, सही आंसर होगा बी गुदा। अगला क्वेश्चन, मणिपूरक चक्र का शरीर में स्थान है, सही आंसर रहेगा सी नाभि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, योग का छठा अंग है, सही आंसर रहेगा डी धारणा। अगला क्वेश्चन, ध्यान के कितने स्थान हैं, सही आंसर है आपका 8 यानी कि डी। चलिए अगला क्वेश्चन, एकाग्रता संबंधित है, किससे संबंधित होती है एकाग्रता, तो ये इसका सही आंसर होगा ए ध्यान से। तभी तो बोलते हैं कि एकाग्र होकर के गाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। नाड़ी चक्र का शुद्धिकरण होता है, सही आंसर रहेगा बी प्राणायाम से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। ज्ञान के प्रमाण हैं, सही आंसर रहेगा डी उपर्युक्त सभी, यानी कि ज्ञान प्रत्यक्ष होता है, ज्ञान अनुमान होता है और ज्ञान एक शब्द भी है, ज्ञान एक शब्द भी है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। स्वाध्याय किसके अंतर्गत आता है, तो इसका सही आंसर होगा सी नियम के अंतर्गत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। चित्त की वृत्तियां हैं, सही आंसर है बी 5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर अब 52 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 52। व्याधि का उत्पत्ति स्तर है, सही आंसर रहेगा ए शारीरिक। चलिए अगला क्वेश्चन 53। 2022 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, सही आंसर रहेगा सी 8वां। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। पथ्य अपथ्य संबंधित है, सही आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी योगी का आहार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 55। योग सिचत वृत्ति निरोध सूत्र किसने दिया था, तो सही आंसर हो जाएगा ए पतंजलि जी ने। अगला क्वेश्चन, पतंजलि ने मोक्ष के किस शब्द का प्रयोग किया है, तो सही आंसर रहेगा सी केवल। ये सभी क्वेश्चन आपको मैंने पहले यूनिट में कराए हुए हैं, वही क्वेश्चंस आए हुए हैं, देख लीजिए। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो संजय का जो मॉडल पेपर है उसको अच्छे से कर लीजिए आप लोग। सारी क्लासेस में करा रहा हूँ, बाकी जिन बच्चों के पास मॉडल पेपर है तो वो अपना मॉडल पेपर कर लें, उसके बाद हमारी क्लास को देखें, तो उससे क्या होगा आपका रिवीजन होता जाएगा साथ के साथ और आपको पता चलता जाएगा कि कितना मॉडल पेपर हमने तैयार कर लिया। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। श्वसन पर नियंत्रण की प्रक्रिया है, सही आंसर आएगा सी प्राणायाम। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 58। प्राणायाम में कौन सी क्रियाएं आती हैं, सही आंसर आएगा डी उपयुक्त सभी, यानी कि पूरक कुंभक और रेचक। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा सभी। अगला क्वेश्चन, मूल बंध संबंधित है, सही आंसर आएगा सी हृदय से। अगला क्वेश्चन, श्वास को अंदर रोकने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सही आंसर आएगा बी कुंभक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 61। योग में ज्ञानार्जन के उपकरण हैं, सही आंसर रहेगा सी आंतरिक और बाहर दोनों ही है, इसलिए सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन, मन का पूरी तरह परम चेतना में लीन होना है, सही आंसर रह जाएगा सी समाधि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको पता होगा जैसे कि लोग बोलते हैं कि समाधि जब लगा लेते हैं तो मन पूरी तरह से उसमें लीन हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं समाधि। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। पांडिचेरी आश्रम की स्थापना किसने की, सही आंसर रहेगा सी श्री अरविंद जी ने। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 64। योग में यम कौन सा सोपान है, सही आंसर रहेगा ए प्रथम। चलिए अब बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। इंद्रियों को
विषयों से हटाना कहलाता है। सही आंसर रहेगा बी प्रत्याहार। अगला क्वेश्चन 66, योग में अंतःकरण क्या है? सही आंसर है मन, बुद्धि और अहम, ये सभी योग के अंतःकरण हैं, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट होगा, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, योग क्रिया का अंतिम पद है? सही आंसर होगा ए समाधि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, हठ योग के प्रवर्तक कौन है? सही आंसर रहेगा सी गोरखनाथ जी। अगला क्वेश्चन, मन की एकाग्रता के लिए क्या कर सकते हैं? सही आंसर रहेगा सी प्रत्याहार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, चित्त को लंबे समय तक विषय पर केंद्रित करना है, तो इसका सही आंसर रहेगा बी ध्यान। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, बंधन और मोक्ष का मुख्य कारण है? सही आंसर रहेगा ए मन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्त को अपेक्षित विषय पर केंद्रित करना है, सही आंसर हो जाएगा ए ध्यान। अगला प्रश्न, किस ग्रंथ में योग को योग कर्मसु कौशलम के रूप में परिभाषित किया गया है? सही आंसर इसका हो जाएगा सी गीता में। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, योग क्रियात्मक मनोविज्ञान है, यह किसने कहा है? सही आंसर हो जाएगा डी श्री अरविंद जी ने। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, भक्ति सागर में समाधि के प्रकार हैं, सही आंसर हो जाएगा सी 2 प्रकार। अगला क्वेश्चन, प्राणायाम की पूर्व आवश्यकताएं हैं, सही आंसर होगा सी आसन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, योग समन्वय का प्रत्यय दिया है, किसने दिया है? सही आंसर हो जाएगा बी श्री अरविंद जी ने। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, सिर के केंद्र में स्थित चक्र का नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा डी आज्ञा। अगला क्वेश्चन, प्राणायाम संबंधित है, सही आंसर होगा ए श्वसन। श्वसन से संबंधित होता है प्राणायाम। अगला क्वेश्चन, सूर्य नमस्कार में कितनी स्थितियां हैं? सही आंसर होगा इसका 12 स्थिति, यानी कि सूर्य नमस्कार में 12 स्थितियां होती हैं। 12 तरीकों से हम सूर्य का नमस्कार कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, योग शिक्षा के उद्देश्य हैं, सही आंसर हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी, यानी शारीरिक, संवेगात्मक और आध्यात्मिक, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, योग अभ्यास का उत्तम समय है, सही आंसर हो जाएगा सी प्रातः है, यानी कि इसीलिए हम बोलते हैं कि सुबह सुबह योगा करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रकृति की क्रियाएं हैं, सही आंसर हो जाएगा इसका सी ए और बी दोनों, यानी कि ऊपर की ओर व नीचे की ओर और दिव्य व अदिव्य, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, किसका विश्वास है कि प्रकृति का निम्न से उच्च की ओर जाना योग का लक्ष्य है? सही आंसर होगा पतंजलि। अगला क्वेश्चन नंबर 85, अरविंद आश्रम कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ए पांडिचेरी में। अगला क्वेश्चन, योगेश्वर किसे कहा जाता है? सही आंसर होगा डी भगवान श्री कृष्ण जी को, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, आदि योगी कौन है? सही आंसर रहेगा सी महेश। अगला क्वेश्चन, आंतरिक एवं बाहर शुद्धि की प्रक्रिया का नाम क्या है? सही आंसर होगा बी शौच। अगला क्वेश्चन, कौन नाड़ी तंत्र से संबंधित नहीं है? सही आंसर होगा ए कूर्म। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, यम संबंधित है, सही आंसर हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी से, यानी मन, वचन और कर्म से, सभी आंसर सही होंगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 91, गीता में योग के प्रकार हैं, सही आंसर हो जाएगा सी 4, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 92, युज का अर्थ क्या है? सही आंसर हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी, यानी कि एक होना, जुड़ना और मिलना, ये सभी युज के अर्थ है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, योग का शहर कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा बी ऋषिकेश को हम योग का शहर कहते हैं। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 94, कौन सा योग का अंग नहीं है? सही आंसर हो जाएगा बी, अर्थ। अगला क्वेश्चन, शरीर के लचीलेपन के लिए कौन सा आसन महत्वपूर्ण है? सही आंसर हो जाएगा डी, उपरयुक्त सभी। चक्रासन भी है, मकरासन भी है और शलभासन भी है, तो सभी आसन ये महत्वपूर्ण है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, योगासनों के बाद कौन सा आसन उपयोगी है? सही आंसर हो जाएगा सी, स्वशासन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97, अनुलोम और विलोम संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा डी, उपरयुक्त सभी से। प्राणायाम से भी होते हैं, श्वसन से भी होते हैं और पूरक से भी होते हैं। ठीक, तो ये सभी को आंसर पता होगा पहले से ही। अगला क्वेश्चन, पतंजलि योगपीठ के संस्थापक कौन है? सही आंसर हो जाएगा बी, स्वामी रामदेव। अगला क्वेश्चन, सतोगुण से अधिक प्रभावित चित्त कौन सा है? तो सही आंसर होगा सी, एकाग्र। चलिए अगला क्वेश्चन है और ये अंतिम क्वेश्चन हमारे इस पेपर का, कौन सा आसन थायराइड के लिए उपयोगी है? सही आंसर हो जाएगा डी, भुजंगासन। ठीक है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोगों ने योगा एजुकेशन के ये 2022 का प्रीवियस ईयर पेपर पूरा डिस्कस कर लिया है और मिलेंगे हम अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।